हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये है दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी परीक्षा में इस प्रश्न पत्र और इसकी व्याख्या से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम प्रश्न और उससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर है आपके सामने, ये है महाद्वीपीय प्रवाह से क्या तात्पर्य है और महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या अथवा करके आपसे दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन से क्या तात्पर्य है और वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कौन सी प्रमाण प्रस्तुत की। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इनके बारे में लिख लीजिए। लिखेंगे कि यद्यपि स्नाइडर ने सन 1858 में और टेलर ने सन 1908 में महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे, किंतु महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट रूप से देखने का श्रेय वेगनर को है। ठीक है, वेगनर ने सर्वप्रथम 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु सन 1921 में जब उसका अंग्रेजी संस्करण निकला तब से यह सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में सबसे अधिक विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप इसमें कि अल्फ्रेड वेगनर मूलतः ऋतु विज्ञानवेत्ता थे। यह वस्तुतः पृथ्वी की जलवायु संबंधी गुत्थियों को सुलझाने की चेष्टा कर रहा था। उसे अनेक स्थानों पर भूगर्भ शास्त्र के अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के सभी भागों की जलवायु में विशेष परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जिसका समाधान उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की। आगे आप इसमें लिखेंगे वेगनर ने संसार के भिन्न भिन्न भागों की जलवायु का अंतर को स्पष्ट करने के लिए समस्त महाद्वीपों और संसार के संपूर्ण मानचित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और इसी अध्ययन में उन्होंने महाद्वीप के विपरीत भागों के अभूतपूर्व समानता देखी। इस समानता को स्पष्ट करने के लिए उसने साम्य स्थापना की कल्पना की, और इस कल्पना के आधार पर उन्होंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील वाला उभरा भाग अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में भली प्रकार सटाया जा सकता है। अंध महासागर के दोनों ओर उत्तरी अमेरिका की तटरेखा तथा पश्चिमी यूरोप की तटरेखा को भी इसी तरह संबंधित किया जा सकता है। इसी भांति अफ्रीका के पूर्वी तट पर इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभरा हुआ भूभाग पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने महाद्वीप का संबंध करने का प्रयास किया। आगे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों कि वेगनर ने साम्य स्थापना की कल्पना को स्पष्ट करने के लिए अंध महासागर के दोनों ओर की भूमि पर रचना का भूगर्भिक इतिहास आदि अनेक दृष्टियों से अध्ययन किया, और इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि दोनों तटों की भूमि अपनी संरचना और भूगर्भिक इतिहास में समान है। यही नहीं, उन्होंने दोनों ओर जीवाश्म, वनस्पति और जंतुओं की भी समानताएं देखी। तब सब तथ्यों के आधार पर वेगनर महोदय इस परिणाम पर पहुंचे कि धरातलीय इतिहास के प्रारंभिक काल अर्थात पुराजीवी महाकाल में अनेक महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे, और एक और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप, भारत और अंटार्कटिका सभी मिले हुए रूप में महाद्वीपों का निर्माण करते थे, जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया उत्तरी महाद्वीप का निर्माण करने थे, जो कि अंगारा लैंड कहलाता है। इन दोनों महाद्वीपों के मध्य एक संकरी महासागर था, जो टेथिस कहलाता है। यदि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों को टेथिस महासागर के कारण अलग अलग थे, तो ये भी दोनों को ही भूमहाद्वीप के भाग हैं। वेगनर ने इस संयुक्त भूभाग का नाम पेंजिया रखा। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे दोस्तों, आगे लिखेंगे पूरा जीव कल्प में पेंजिया महाद्वीप कुछ भाग के उथले समुद्रों से ढके थे, किंतु इसके चारों ओर पृथ्वी के शेष भाग एक ही भूसागर फैला हुआ था। इस स्थल पिंड के
उस समय सीमा के उसी प्रकार तैरता था जिस प्रकार समुद्र में प्लवाई हिमशैल तैरा करते थे। इस समय उस भूभाग की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण ध्रुव अफ्रीका के दक्षिण नेटाल के समीप स्थित था। वैगनर के अनुसार कालांतर में इस महाद्वीप के विभिन्न भाग विदृढ़ होकर विस्थापित होने लगे। कार्बन युग में पैंजिया के उत्तरी और दक्षिणी के 2 भाग हो गए। तदंतर मध्यजीवकल्प के अंत में उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों भी अलग हो गए और पैंजिया का इस प्रकार विघटन और स्थापन अवकलन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हुआ और महाद्वीपों का विस्थापन विषुवतीय रेखा से हुआ, जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के महाद्वीप की प्लवनशीलता के केंद्र के पारस्परिक संबंधों पर आश्रित था। इस विस्थापन से यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप प्रभावित हुआ। दूसरी ओर महाद्वीप पश्चिमी दिशा की ओर विस्थापित हुआ, जो कि मूलतः ज्वारीय शक्ति पर आधारित है। पश्चिम की ओर विस्थापन से उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका प्रभावित हुए और महाद्वीपों का वर्तमान विन्यास पैंजिया के विभिन्न भागों में टूटकर उनके विस्थापन के अस्तित्व में आए। आगे लिखेंगे पक्ष के प्रमाण। पहला लिखेंगे आंध्र महासागर के दोनों ओर महाद्वीप के तट अपनी रचना के समान हैं। दूसरा इसमें लिखते हैं उक्त दोनों तटों की बनावट ही नहीं वरना भौगोलिक संरचना की साम्या है। तीसरा लिखेंगे कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ हर्षियन मोड़ एक ही रेखा पर आकार में बैठता है। चौथा लिखेंगे आंध्र महासागर के दोनों तटीय भागों में जो वनस्पतीय अंश प्राप्त हुए हैं उनमें बहुत अधिक साम्य पाया गया है। पांचवा लिखेंगे वर्तमान समय में देखा गया है कि ग्रीनलैंड कनाडा और खिसक रहा है, जिससे महाद्वीप का विस्थापन की बात मानी जा सकती है। आगे इसमें आलोचना लिखेंगे। पहला लिखेंगे आलोचना में हेडिंग में इस सिद्धांत के सामने विस्थापन तक तत्वों को दोषी ठहराया गया है। लुकर्ट को आंध्र महासागर के विपरीत तटों के आधार साम्य ही माना गया है, जो बिना विस्थापन के भी स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा इसमें लिखेंगे आंध्र महासागर के मध्य में एक अंत समुद्री कटक पाई जाती है और इस सिद्धांत के अनुसार यदि अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका पश्चिमी आपस में संबंधित थे तो फिर यह कटक कहाँ थी। तीसरा लिखेंगे विस्थापन के लिए वैगनर ने जिन 2 शक्तियों का प्रतिपादन किया उसकी भी आलोचना हुई, क्योंकि इसी से पृथ्वी बंद हो जाएगी। और चौथा लिखेंगे वैगनर के अनुसार एक प्रभावित विषुवतीय रेखा की ओर हुआ, जो कि यदि दोनों सही है तभी भी महाद्वीपों की विषुवतीय रेखा के समीप एकत्र हो जाना चाहिए। पांचवा लिखेंगे आलोचनात्मक यह विचार है कि पैंजिया का विघटन पूरा जीव कल्प पर में ही क्यों हुआ है। तो ये थे वैगनर का महाद्वीप सिद्धांत से संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर दोस्तों आप जिससे भी कनेक्टेड है, जैसे आपके दोस्त, कलीग, रिश्तेदार या फ्रेंड्स, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि इस प्रश्न से उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही प्रश्न और व्याख्या के साथ। पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाला जो वीडियो है आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।